दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 181, विच इज नॉन एज रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की नदी किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए स्प्लीन, बी ब्लड, सी प्लाज्मा एंड डी विटामिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ब्लड। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा स्प्लीन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्प्लीन इज आल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेव इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक। अच्छा ये बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लड का पीएच हो गया 7.4। और जो प्लाज्मा है दोस्तों ये लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट होता है ये ब्लड का, ये भी आप याद रखिएगा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक, याद रखिएगा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा। ठीक। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने करी थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने करी थी। तो विटामिन की जो खोज करी थी हमारी कासिमीर फंक ने की थी। ठीक है, कासिमीर फंक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कासिमीर फंक ने कब की थी, 1912 में। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन डिस्कवर्ड बाय कासिमीर फंक इन 1912। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी रॉबर्ट हुक, सी अरस्तु एंड डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी विलियम हार्वे। तो ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। दोस्तों जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की थी। तो इन्होंने जो खोज की थी डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा कैसी, डेड सेल। ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेड सेल, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। ठीक। और अरस्तु दोस्तों ये जो होते हैं, अरस्तु आल्सो नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी, याद रखिएगा फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने तो हमारी डेड सेल की खोज की थी और जो लुएन हुक हैं इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा लुएन हुक ने लिविंग सेल की, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड टू, अमीनोग्लाइकोसाइड का उपयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए प्लेग, बी सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, सी ट्यूबरक्लोसिस एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखिएगा जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग होती हैं उनका यूज़ प्लेग में भी होता है। ठीक है, और बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस में भी होता है और ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए प्लेग, प्लेग का पॉजिटिव एजेंट बताइए आप। प्लेग इज काउज्ड बाई यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, याद रखिएगा यर्सीनिया पेस्टिस इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेग इज काउज्ड बाई यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक। और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता ही है माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके आप ये बताइएगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, ए टेबल शुगर इज, बताइएगा दोस्तों, टेबल शुगर आल्सो नोन एज, टेबल शुगर को हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज एंड डी लैक्टोज। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सुक्रोज, ठीक है, याद रखिएगा टेबल शुगर इज आल्सो नोन एज सुक्रोज। अच्छे बताइए ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों जो ग्लूकोज है हम इसको ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर याद रखिएगा, ठीक है, ग्लूकोज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। अच्छा सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं और केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप नोट कर लो, केन शुगर, ठीक। अच्छा माल्टोस, माल्टोस को किस नाम से जानते हैं, माल्टोस को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है, माल्ट शुगर, ठीक। अच्छा ये बताइए लैक्टोज को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों लैक्टोज को हम जानते हैं मिल्क शुगर के नाम से, ठीक, मिल्क शुगर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंजेस इज, नींबू और संतरे में मौजूद अम्ल कौन सा होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड एंड डी ऑक्सैलिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है बताइएगा, तो एसिडिक एसिड जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है विनेगर में, ठीक है, विनेगर। अच्छा दोस्तों विनेगर किसे कहते हैं बताइएगा, विनेगर जो होता है सिरका, सिरके को हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सिट्रिक एसिड दोस्तों पता ही है आपको नींबू और संतरा में पाया जाता है, यानी सॉर सब्सटेंसेस जो भी खट्टे फल वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, सॉर सब्सटेंसेस में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड एक तो हमारा पाया जाता है स्पिनच, ठीक है, स्पिनच में पाया जाता है, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज, बताइएगा दोस्तों जो रक्त का तरल भाग होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी फॉलिक एसिड एंड डी प्लेटलेट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्लाज्मा। तो याद रखिएगा जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है हम उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, और रक्त का जो लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है मेल और फीमेल में कितना कितना होता है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और दोस्तों फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड आप जानते ही हैं, फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिया यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो हो जाता है वो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। अच्छा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स दोस्तों आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। अच्छा आप कमेंट करके ये बताइएगा कि बॉडी के अंदर नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट हैं, प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, बायोकॉन्केव डिस्क शेप्ड ब्लड सेल इज, द्विबीजपत्री डिस्क के आकार की रक्त कोशिका कौन सी होती है, बताइएगा। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी RBC। ठीक है, जो RBC जो होती है हमारी वो बायोकॉन्केव डिस्क शेप्ड होती है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों बताइए, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आल्सो नॉन एज, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं WBC को। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इन्फेक्शन से रक्षा करती हैं हमारे बॉडी की, याद रखिएगा। ठीक है, और RBC आल्सो नॉन एज एरिथ्रोसाइट्स, ये भी आप याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स दोस्तों अभी बताया था आपको, ये आप कमेंट करना है, प्लेटलेट्स आल्सो नोन है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, जितना आप कमेंट करने के बाद डालेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी स्टडी होगी, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, रेनिटिडीन इज ए, तो बताइएगा दोस्तों रेनिटिडीन एक है। ऑप्शन ए H2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी H1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी H2 एंटागोनिस्ट। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है दोस्तों, एंटागोनिस्ट को हम ब्लॉकर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यानी H2 ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं। तो रेनिटिडीन हमारी H2 ब्लॉकर है। ठीक है, और H1 एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग होती है, तो दोस्तों जो H1 हमारी एंटागोनिस्ट होती है वो हमारी होती है सेट्रिजीन होती है, और फैक्सोफिनाडाइन भी होती है। ठीक है, सेट्रिजीन हो गई या फैक्सोफिनाडाइन हो गई। ठीक, ये आप याद रखिएगा, फैक्सोफिनाडाइन। फैक्सोफिनाडाइन हमारी क्या है, H1 एंटागोनिस्ट। और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स दोस्तों आपको पता ही है, बीटा एड्रीनर्जिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्रोप्रानोलॉल हो गया। ठीक है, प्रोप्रानोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल, अटेनोलॉल, ये क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, और अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये है हमारा प्राजोसिन। ठीक, याद रखिएगा, प्राजोसिन। ठीक, प्राजोसिन है, फैंटोलेमाइन है, ये हमारे अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। अभी आपको बताया था, ऑप्शन ए स्प्लीन, बी लीवर, सी लंग एंड डी बोन मैरो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी स्प्लीन। तो याद रखिएगा, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। ठीक है, अच्छा लीवर, लीवर दोस्तों याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी तो है ही, आपको पता है, लेकिन लीवर यानी प्रोड्यूस्ड बाइल जूस, ये आप याद रखिएगा, लीवर प्रोड्यूस्ड बाइल जूस। ठीक, लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, बाइल जूस प्रोड्यूस्ड कौन करता है, लीवर, और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों लंग्स आपको पता है, देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स इज अबाउट, यानी लंग्स में जो टोटल एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं दोस्तों वो नियर अबाउट हमारी 480 टू 500 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा, 4 यानी 480 से 500 मिलियन एल्वियोली होती हैं हमारी प्रेजेंट इन द लंग्स। ठीक है, और बोन मैरो दोस्तों जो RBC होती हैं आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, RBC जो है फॉर्म्ड होती हैं हमारी बोन मैरो में। ठीक, RBC फॉर्म्ड कहाँ पे होती हैं, बोन मैरो में, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190,
द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड, वाई, दूध में रोगजनक जीव मर जाता है। ऑप्शन ए टेनेडेलाइजेशन, ऑप्शन बी पास्चुराइजेशन, ऑप्शन सी ऑटोक्लेविंग एंड ऑप्शन डी ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पास्चुराइजेशन। अच्छा दोस्तों बताइए टेनेडेलाइजेशन के द्वारा किस किस चीज़ को हम स्टेलाइज करते हैं, तो याद रखिएगा टेनेडेलाइजेशन के द्वारा टू स्टेलाइज इसके द्वारा हम करते हैं कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम एंड एग, ठीक है, सीरम एग, ठीक है, यानी टू स्टेलाइल कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम एंड एग। अच्छा ऑटोक्लेविंग, दोस्तों ऑटोक्लेविंग जो होता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या होता है, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड जो होता है हमारा ऑटोक्लेविंग होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम स्टेलाइज कल्चर मीडिया, ठीक, कल्चर मीडिया, ठीक, स्टेलाइज कल्चर मीडिया। अच्छा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, दोस्तों ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का जो एग्जाम्पल होता है हॉट एयर ओवन, ठीक है, हॉट एयर ओवन होता है और हॉट एयर ओवन में हम क्या स्टेलाइज करते हैं, ग्लासवेयर्स करते हैं, ठीक है, ग्लासवेयर, सिरिंज, पैट्री डिश, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, ये सब हम इसमें स्टेलाइज करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन और मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।